अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं खैरियत से हूँ। आप सब कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो व्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से, और दोपहर से ही मैंने वीडियोस जो है वो शूट करना शुरू कर दी थी व्लॉग के लिए। और मैं आज साथ साथ आप लोगों से आज के टॉपिक पे भी बात करूँगी। आज मेरे घर में कुछ मेहमानों को आना था, और साथ ही साथ जो है वो मैंने दोपहर के टाइम से वीडियोस शूट भी करनी शुरू कर दी थी। मेहमान जो हैं वो रात को आने वाले थे, मेरे घर में कुछ गेस्ट आ रहे थे, और मैंने सोचा कि मैं आज क्या बनाऊं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा होता कि अचानक से अगर कोई गेस्ट आ रहे हो तो क्या बनाया जाए। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं आज चिकन का पुलाव बना लेती हूँ, और साथ ही साथ एक सालन मैंने तैयार किया था, बहुत ही ज़बरदस्त बना था। एक दो दफ़ा मैं पहले भी बना चुकी हूँ, बहुत अच्छी रेसिपी थी। उसमें मैंने दही में कुछ मसाले शामिल किए थे, और सिंपल से ही जिसमें पिसा हुआ गरम मसाला, काली मिर्च और पिसी हल्दी, नमक, लाल मिर्चें वगैरह सब चीज़ें मैंने शामिल करके, और फिर मैंने दही में फेंट के उसको जो है वो चिकन में शामिल कर दिया था। साथ साथ मैंने भुनाई कर ली थी, और एक तरफ मैंने पुलाव के लिए भी चिकन को जो है वो भून रही थी, और उसमें सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी ताकि साथ साथ दोनों चीज़ें रेडी हो जाएँ। तो जल्दी जल्दी में सारे काम भी निपटा रही थी, और मैंने सोचा कि मैं शूट भी कर लेती हूँ। आज का जो मेरा ब्लॉग है वो मैंने बनाया था इस टॉपिक पे, जो कि है कभी भी ज़िंदगी में आप कोई भी काम करें, किसी भी काम की शुरुआत करें, तो कभी भी आप कोई भी काम करें, चाहे आप घरेलू रोज़मर्रा के जो काम कर रहे होते हैं वो भी शुरू करें, लेकिन अगर आपको अज़ान की आवाज़ आए कि हाँ अज़ान होना शुरू हो गई, चाहे वो ज़ोहर की हो, असर की हो, मगरिब की हो, इशा की हो, या चाहे आप नींद में भी हो, फजर की आपको अज़ान की आवाज़ आए, तो सबसे पहले आपको जो है नमाज की तरफ जो है सोचना चाहिए कि हाँ आपको सबसे पहले नमाज अदा करनी है। नमाज अदा करने का जब आप सोचेंगे सबसे पहले कि आपको सबसे पहले नमाज की फ़िक्र होनी चाहिए, तो आपका क्या होगा, जितने भी काम है दुनियावी वो सब खुद ब खुद अपने वक्त पर होंगे, पूरे होते चले जाएंगे। इसके बरअक्स अगर अज़ान हो रही है, आप अज़ान को इग्नोर कर रहे हैं और अपने काम में आप मसरूफ़ हैं, अपने काम को आप जारी रखे हुए हैं, तो इससे क्या होगा, आपका काम भी लेट होगा, आप वक्त पे नमाज भी अदा नहीं कर पाएंगे, और आपको फिर बाद में अफसोस होगा कि आपने कज़ा नमाज पढ़ी है, आपने वक्त पे नमाज अदा नहीं की, और आपका काम भी लेट होगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका हर काम वक्त पे कंप्लीट हो, हर काम आपका वक्त पर हो, तो आपको चाहिए कि आप सबसे पहले नमाज अदा करने की कोशिश करें, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ें। जैसे ही अज़ान की आपके कानों में आवाज़ आए तो आप सुकून से, इत्मीनान से बैठ जाएं एक जगह, और अपने जितने भी आपके काम हैं उन सब कामों को आप बिल्कुल बंद कर दें, रोक दें। आप उन कामों को, जिस काम में भी, चाहे आप किचन में खड़ी हैं तो उस काम को भी रोक दें, चाहे आप घर का कोई भी काम कर रही हैं, उन सब कामों को आप रोक के, स्टॉप करके आप एक जगह बैठ जाएं, और पूरी अज़ान आप गौर से सुने, बिल्कुल तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ आप पूरी अज़ान सुने। मैं हमेशा यही करती हूँ किचन वगैरह में, मैं कभी भी कोई काम कर रही होती हूँ तो जैसी अज़ान की आवाज़ आती है, तो मैंने बच्चों को भी यही सिखाया हुआ है कि जैसी अज़ान की आवाज़ आए तो अज़ान को पूरा गौर से सुनना है। फिर मैं क्या करती हूँ, अज़ान की जैसे ही अज़ान पूरी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आप ज़रूर अज़ान के बाद वाली जो दुआ है वो आप ज़रूर पढ़ें पूरी, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो है आपको बिल्कुल आप वक्त पे नमाज अदा करें, तो इससे क्या होगा, आपके जो काम होंगे ना, आपके ऑटोमेटिकली सारे काम खुद ब खुद वक्त पे कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगे, और आपको खुद ही इस बात की हैरानी होगी कि आपके सारे काम, दुनियावी सारे जितने भी काम थे वो सब वक्त पे ही मुकम्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह। वक्त पे अगर आप नमाज़ पढ़ेंगी तो आपके सारे काम भी वक्त पे होंगे। अगर आप वक्त पे नमाज़ नहीं पढ़ेंगी, नमाज को कज़ा कर देंगी, नमाज को आप जो है टालती जाएंगी कि नहीं चलो भाई मैं ये काम कर लेती हूँ, बाद में मैं नमाज़ पढ़ लूँगी, तो इससे क्या होगा, आपका काम भी खुद ब खुद लेट होता चला जाएगा। तो सबसे पहले आप नमाज को तरजीह दें, क्योंकि ज़िंदगी और मौत का कोई भी भरोसा नहीं होता कि हम अभी नमाज़ पढ़ रहे हैं, हो सकता है अगली नमाज हमें नसीब हो भी कि ना हो। तो इसलिए हमेशा अपनी ज़िंदगी में आप सबसे पहले नमाज को तरजीह दें। ये बात आप हमेशा मेरी याद रखिएगा, और इंशाल्लाह आप मुझे अपनी दुआओं में याद भी रखेंगे अगर आप मेरी इस बात पे अमल करेंगे, क्योंकि मैं भी इस बात पे बहुत सख्ती से अमल करती हूँ कि जब मुझे आवाज़ आती है अज़ान की, क्योंकि जब बोला जाता है हय्या अलल फलाह, तो इसका मतलब होता है कि आओ कामयाबी की तरफ। जब अल्लाह ताला पुकार रहे होते हैं कि आओ कामयाबी की तरफ, तो हम लोग क्या करते हैं, दुनियावी काम में मशगूल होते हैं। इतने ज़्यादा हम दुनिया के कामों में मगन होते हैं कि हमें होश ही नहीं होता कि अज़ान हो रही है, हमें सुनाई नहीं देता कि जो है ना पूरी हम अज़ान को सुनते ही नहीं है सही से, और हम अज़ान को सही से सुन ही नहीं रहे होते हैं, हम अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। हमें चाहिए जैसी अज़ान की कानों में आवाज़ आए, सुकून से एक जगह बैठ के सारे काम छोड़ के, क्योंकि जो दुनियावी काम है वो तो चलते ही रहेंगे, दुनियावी काम होते ही रहेंगे,
वो कभी नहीं रुकने वाले, आखिर दम तक, मरते दम तक दुनियावी काम जो है वो चलते ही रहते हैं। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें, किसी घर में अगर कोई इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, मर जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है, तो क्या होता है, घर वाले रोते हैं, धोते हैं, उसके मरने पे, उसकी दुनिया से चले जाने पे अफ़सोस करते हैं, उसको याद करते हैं। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ़्ता गुज़र जाता है, फिर उसके बाद याद करते-करते 1 महीना हो जाता है, फिर कुछ दिन, कुछ अरसा गुज़रता है कि लोग भूलना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह से जो दुनियावी काम है फिर दोबारा वैसे ही शुरू हो जाते हैं। फिर दुनियावी काम सारे चहल-पहल, रवां-दवां सारे काम होते हैं, कोई किसी के चले जाने से कोई काम रुक नहीं जाता। तो इसलिए आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जो दुनियावी काम है ना, कुछ भी हो जाए, ये दुनियावी काम अपनी जगह चलते ही रहेंगे, लेकिन आपको जिस चीज़ को सबसे पहले अहमियत देनी है वो चीज़ है नमाज़। नमाज़ को आप सबसे पहले अहमियत दें। इंशाअल्लाह आपके सारे रास्ते की जितनी भी रुकावटें, आपके काम में कोई रुकावट बन रही है वो ख़त्म होगी। आपका कोई मसला है वो हल नहीं हो रहा, वो भी हल होगा। आपकी कोई परेशानी है जो हल नहीं हो रही, वो भी हल हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएँ वक़्त पर कबूल हों, जल्दी कबूल हों, आपकी दुआएँ जो है वो अल्लाह ताला सुने, तो आपको चाहिए कि आप नमाज़ जो है वो वक़्त पे अदा करें। अक्सर मैंने लोगों को देखा है, लोग कहते हैं कि हम दुआ करते हैं, दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन वो लोग क्या कर रहे होते हैं, नमाज़ ही नहीं पढ़ रहे होते, एक वक़्त की भी, नऊज़ुबिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। नमाज़ को तो छोड़ना बिल्कुल ही समझो इस बात को है ही नहीं कि हम नमाज़ को छोड़ दें, नमाज़ तो है ही हर हालत में फ़र्ज़। तो आपको हाँ, काफ़ी सारे जो है ना शरई बातें आ जाती हैं जिसमें नमाज़ जो है वो थोड़ी-सी छूट हो जाती है, जैसे कि औरतों में मख़सूस जो अय्याम होते हैं उसमें नमाज़ की छूट है कि नहीं पढ़ सकते। बाकी जो है जितने भी दिन हैं आप कोशिश करें कि वक़्त पे आप नमाज़ अदा करें, तो देखिएगा आपकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह बहुत सुकून आएगा। आपके सारे काम जो हैं वो वक़्त पे खुद ही ब खुद हो जाएंगे इंशाअल्लाह या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला हम सब की परेशानियाँ दूर फ़रमाए और आपकी और मेरी, हम सब की जायज़ हाजात जो हमारे दिल में हैं वो सब कबूल फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ देसी घी। जैसे कि आपको पता है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं घी के लिए पलाई जो है थोड़ी-थोड़ी सी जमा करके फ्रीज़र में रखती हूँ, और इसके लिए मैं एक डिटेल सी वीडियो बना चुकी हूँ, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप लोग ज़रूर उस वीडियो को भी वॉच कर लीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सा घर में मैं प्योर देसी घी बनाती हूँ और बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। थोड़ा-थोड़ा सा मैं जब भी दूध बॉयल करती हूँ तो फ्रिज में रख देती हूँ। जब बचा हुआ दूध ना, उसमें ऊपर बहुत सारी पलाई आ जाती है, तो उसको मैं जमा करके इस तरह देसी घी बनाती हूँ। आप लोग ज़रूर मेरी डिटेल वीडियो को देख लीजिएगा। उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप लोग ज़रूर उस वीडियो को मेरी वॉच कर लीजिएगा। और आज का व्लॉग कैसा लगा है आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप मेरी ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।